नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों पर। कंटेनर की चपेट में आई अज्ञात महिला की मौत। जी हां, मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील के जीरापुर डंग रोड पर कंटेनर की चपेट में आई महिला, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतिका का शिनाख्त नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। देखिए आगर मालवा से बजरंग राठौर की रिपोर्ट। स्विगी कंपनी के कर्मचारियों ने की हड़ताल। जी हां, यूपी के बरेली जिला में स्विगी कंपनी में कार्यरत होम डिलीवरी वर्करों ने की हड़ताल। बड़ी तादाद में कलेक्टर पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कंपनी के विरोध नारे लगाए। उनका कहना था कि 2 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी के मालिक ने डिलीवरी के आधे पैसे कर दिए हैं, जिसके चलते हम लोग हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जितने पैसे हमें दिए जाते थे उतने ही दिए जाएं, क्योंकि हमने पूरे लॉकडाउन में अपनी जान जोखिम में डालकर डिलीवरी की है और आज कंपनी के मालिक हमको आधा पैसा दे रहे हैं। इसी के चलते हम लोग हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया। मांग की कि जो अब तक सैलरी दी जा रही थी वो हमको दी जाए। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देखा। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा नाम रामजी है और मैं स्विगी में 2018 से काम कर रहा हूँ। दिसंबर 2018 से काम कर रहा हूँ और सर हम 2018 से आज तक काम करते हुए हैं। पहले एक बार भी पे आउट कम किया था, बड़ी मुश्किल में हम लोगों ने सही करवाया था। आज हमारी पोजीशन ये आ गई कि हमने पूरे लॉकडाउन काम किया अपनी जान पे खेल के, और आज कंपनी ने पैसा इतना कम कर दिया है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। हमारा सिर्फ पुराना ही पे आउट हमें दे दे। जितने पे काम कर रहे थे बस उतने पे काम करना चाह रहे हैं, नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। बस हमारा इतना काम कर दिया कि हम आज खर्चा नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी। कितना मिलता था? हमें 30 रुपये पर ऑर्डर मिलता था वो, और इंसेंटिव हमें मिलता था वीकली में अलग से। अब हमारा 25 रुपये वो कर दिया है और लॉन्ग डिस्टेंस बढ़ा दी गई है। 20-20 किलोमीटर के ऑर्डर आते हैं, 30 रुपये में जाना पड़ता है। अब आप सर खुद जानते हैं कि 30 रुपये में कितना खर्चा आ जाएगा। 60 गाड़ी का खर्चा सर हमारा होता है, गाड़ी हमारी होती है, मोबाइल हमारा होता है और हम भी खुद लगे हैं। पेट्रोल भी हमारा, सब कुछ हमारा है और हमें कुछ नहीं बच पा रहा है इस काम में अभी। बिल्कुल हड़ताल करेंगे सर, जब तक हमारा पुराना पैसा हमें नहीं मिल पाएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे कोई भी लोग। कितने कर्मचारी हैं आपके सर हम लोग का करीब हैं 200-250 कर्मचारी। अयोध्या के साकेत नगरी घोषित करने की मांग। जी हां, यूपी के बरेली जिला में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं ने तारचंद बौद्ध के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और मांग की कि अयोध्या को साकेत नगरी जो फैजाबाद में स्थित है, वहां जो खुदाई हो रही है उसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियां और बौद्ध कालीन अवशेष मिल रहे हैं, उनको साकेत नगरी घोषित किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्मारक बनाकर पुरातत्व विभाग को सौंपे जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय 2019 को पारित किया गया था वो आदेश न्याय के सिद्धांत के आधार पर न होकर इंसानी भावनाओं के खिलाफ पारित किया गया और वहां पर जो प्रमाण खुदाई के प्राप्त हो रहे हैं उसके प्रमाणित होता है कि साकेत नगरी प्राचीन काल का बौद्ध तीर्थ स्थल है और राम मंदिर कहीं दूसरे स्थान पर बनाया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में सूरज प्रताप बौद्ध, विक्रमपाल, नेत्रपाल बौद्ध आदि उपस्थित रहे। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा कनिष्क बौद्ध। कहाँ से आप लोग? मैं बरेली निवासी डोरा गाउटिया। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, हमारी मांग नहीं, हमारे समुदाय की मांग है, ये समाज की मांग है कि जो तीर्थ स्थल साकेत नगरी में है, बौद्ध तीर्थ, हाँ बौद्ध तीर्थ साकेत नगरी में है, वो तीर्थ स्थल इसमें ह्वानसांग और फायान की डायरी को बढ़ा जाए, सबमिट किया जाए। डॉक्टर बीबी लाल और डॉक्टर कर्णिकम की रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, जिन्होंने हर मौसम में खुदाई कराई है, जहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वहाँ से को पूर्व अवशेष नहीं मिला है। उसके बाद में वर्तमान में जो खुदाई हो रही है, हमें आक्रोश है इस बात का, चूँकि उसके मूर्तियों के लिए बुद्ध की मूर्तियों को विध्वंस किया जा रहा है, उनको चूर्ण बनाया जा रहा है। कहाँ पर? वहीं पर अयोध्या में, जगह बताइए। साकेत में। साकेत नगरी इसके लिए तत्काल रोका जाए, इस पर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में दिया जाए और इतिहास के आधार पर इसका जब नाम ही साकेत है, शाक के प्लस केत, आप मेरी परिभाषा को समझिए, शाक के प्लस केत,
अपभ्रंश साकेत यानी केतुमित ध्वजा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ विशाखा की शादी हुई है। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया अर्थात हिस्ट्री ऑफ द साकेत, यह विशाखा की शादी होकर के यहाँ पर बुद्ध विहार बनाया गया है। इससे पूर्व वहाँ पर सिर्फ है तो क्या जंगल है, बाबरी बुद्ध विहार, और उसके बाद में वहाँ पर बुद्ध विहार बनाया गया है और सारा उसमें अशोक की लाट प्राप्त हुई है, सारे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं बुद्ध की प्रतिमा। और फिर एक बात इसमें और कहना चाहेंगे, हम किसी के विरोधी नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया, आदेश है मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रामायण काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, तो फिर ये अच्छा फिर इसको भी हम नहीं जा रहे हैं, हम ये कहते हैं काल्पनिक है या ऐतिहासिक है, परंतु यहाँ पर सिद्ध करिए, सिद्ध करिए वहाँ के इतिहास के आधार पर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए सैकड़ों लोगों को राशन किट मुहैया कराया गया। जी हां, यूपी के उन्नाव जिला के ग्राम पंचायत पडरी कला में प्रधान प्रतिनिधि रानू त्रिवेदी के पुत्र अनुराग त्रिवेदी रोशन द्वारा सैकड़ों लोगों को राशन किट मुहैया कराया गया, जिसमें दाल, साबुन, मास्क, तेल, सोयाबीन आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध है। अनुराग त्रिवेदी जो कि एक सामाजिक संस्था सान फेडरेशन के संचालक है, लगातार लोगों को जन सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये संस्था ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है, जिसकी स्थापना सन 2018 में हुई, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। इसकी टैगलाइन एजुकेशन तो एथिक्स है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के वंचित विद्यार्थी जो शोषित और आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी शिक्षा के लिए प्रसारत है, जिसके लिए एक उत्तम पुस्तकालय जिसमें निःशुल्क किताबें पढ़ने की व्यवस्था आदि उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्रुलाल त्रिवेदी, रानू त्रिवेदी, पप्पू त्रिवेदी, गुड्डू शुक्ला, संजय पांडे आदि उपस्थित रहे। देखिए अंचलगंज से मोहम्मद रईश की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं समीर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस समय ग्राम पंचायत पडरी कला में उपस्थित हैं और यहाँ पर राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है और हम जानने की कोशिश करेंगे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 3 महीने का जो राशन वितरण हुआ है वो लगातार लोगों तक पहुँचाया गया है। इसके बावजूद भी एक संस्था है सान फाउंडेशन के द्वारा जो नियमित रूप से लाइब्रेरी का कार्य और इसके साथ ही साथ ये खाद्य सामग्री का भी जो आयोजन किया जा रहा है, उस संस्था के द्वारा कम से कम 6-7 हज़ार लोगों का राशन वितरण किया गया है और लगातार ये संस्था लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करा रही है मदद। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मकसद है और उनकी क्या सोच है समाज के प्रति। जी, आपका नाम? अनुराग त्रिवेदी नाम है मेरा। ये किस संस्था के द्वारा आपका कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारा शान फाउंडेशन नाम का संगठन है, जिसके द्वारा हम ये कर रहे हैं। तो आज ये कितने लोगों का राशन वितरण हुआ? आज 700 परिवारों तक पहुँचने का हमने प्रयास किया है। तो अभी जो है राशन किट में क्या क्या है, क्या क्या सब है? इसमें हम लोगों ने आधा किलो तेल, आधा किलो दाल, सोयाबीन, मसाले और साबुन, मास्क, इतनी चीज़ें हम दे रहे हैं, क्योंकि गाँव में सरकार की तरफ से और आटा और चावल दिया जाता है, इसलिए वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये कहाँ की संस्था है सर? ये गुड़गांव में, हम लोग मेन गांव हमारा गुड़गांव में है और इसके अलावा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का हमारा मेन उद्देश्य। और इसके साथ साथ ये खाद्य सामग्री के अलावा क्या इसका उद्देश्य है? हम लोग एक पुस्तकालय चलाते हैं यहाँ पर। जी, दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। किताबों के द्वारा क्या क्या उसमें क्या क्या उपलब्ध है? जैसे सभी तरह की किताबें होती हैं इसमें, प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के सामान्य ज्ञान से लेकर के और इंजीनियरिंग, जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहते हैं, सर्विस से लेकर के और इंजीनियरिंग तक सभी प्रकार की पुस्तकें अवेलेबल रहती हैं। ये हमारी कुछ पुस्तकें हैं। अभी कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है, वरना ये पुस्तकें और यहाँ पर हमारा फर्नीचर है जहाँ पर बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। और इसमें सभी लोगों से निवेदन है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें हमें मिल पाएंगी उतना ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत ही साफ तौर पे कहा हुआ है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को पहुँच सके। कैमरामैन अतुल श्रीवास्तव के साथ फास्ट न्यूज इंडिया उन्नाव। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत। जी हां, यूपी के बरेली जिला के थाना किला में गुलाब नगर निवासी एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने से महिला के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाना किला में रिपोर्ट दर्ज कराई। गोपेश दुबे और उनकी पत्नी पूजा पाठक के बीच झगड़ा हो जाने के बाद पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बरेली के कन्हैया टोला के रहने वाले सम्मू पाठक की पुत्री पूजा की शादी 14 वर्ष पूर्व गोपेश दुबे के साथ हुई थी।
गोपेश दुबे सिंचाई कार्यशाला इज्जतनगर में इलेक्ट्रीशियन के पद पर हैं। उन दोनों में एक 7 वर्षीय बेटा है। पूजा के घर वालों का आरोप है कि गोपेश अक्सर पूजा को मारता पीटता था। पिछली रात में पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और सुबह उसकी लाश पंखे से लटकती मिली। पूजा के ससुराल वालों ने इसकी सूचना 6 बजे पूजा के पिता को दी। भाई मोहित पाठक ने पूजा के ससुराल गुलाब नगर जाकर देखा तो पूजा का शव नीचे रखा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और गले में फंदे का निशान था। पूजा के घर वालों ने आरोप लगाया है कि पूजा की हत्या की गई है। किला पुलिस ने पूजा के पति गोपेश की हिरासत में ले लिया है। पूजा के देवर का कहना है कि इन लोगों के झगड़े के कारण हम सब ने इससे संबंध तोड़ दिए थे। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मोहित पाठक। सुबह मेरे पास मेरे पापा का खबर आई कि पूजा की डेथ हो गई है। तब मैं देखने गया तो मुझे घर पे मृत मिली और जब पूछा तो उन्होंने कहा कि घर वालों ने फांसी लगा दी है, लेकिन वो बेड पर लेटी हुई थी, ना फांसी पर नहीं थी। घर वालों ने चोट के निशान भी हैं उसकी बॉडी पर। बाकी जो भी होगा पीएम के बाद क्लियर होगा। मुझे तो लग रहा है कि मिलकर हत्या की गई है, उत्पीड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, मानसिक उत्पीड़न भी किया गया उसका। हाँ, कुछ नीले निशान हैं, अब वो तो डॉक्टर मेडिकल करने के बाद ही बताएंगे क्या है। लगभग 10 साल के आसपास। एक बच्चा है 7 साल का। अशोक कुमार पाठक। क्या हुआ था आपकी बेटी को? सुबह फ़ोन पहुंचा मेरे पास गांव में कि आपकी बेटी ख़त्म हो गई। और जब मैं यहाँ आया तो देखा कि ये तमाशा है। रात में फ़ोन 11:30 बजे पहुंचा था कि मेरी लड़की का कि मुझे बहुत मारा है, बहुत मेरी पिटाई करी है। उसके बाद ये सब सामने है। आज यही बताइए लड़की मर गई आपकी। आपको क्या लग रहा है? अब उसमें ये भी लग रहा है मारी गई है ये, क्योंकि वो पंखा का सीन और बेड का सीन जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इसे मारा गया है। किस तरह से मारा गया? दवा का किया है? मतलब गला दबा का है या फंदा डाल के वहीं बेड में लेटा कहाँ मिली है? बेड पे मिली। सीने पे निशान वगैरह। फांसी किस चीज़ से लगी उनके? फांसी बता रहे हैं वो दुपट्टे से। किस चीज़ से लगी? लड़की कहाँ मिली है? हमें तो बेड पे मिली है। वो ये कह रहे हैं कि हमने उतारी है जी। तो हमने तुमने क्यों उतारी? पंखे पे से। हमें तो यही लग रहा है आगे पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी उस पर आधारित है क्या है। शादी 2006 में हुई। एक बेटा है फिलहाल। पति सिंचाई विभाग में है, लेबरी में है कोई। ये था अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।